तो नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और 29 फरवरी को एग्जाम देने वाले हो तो एग्जाम से पहले आप इन दोनों क्वेश्चन को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आप जरूर इसे पढ़ लीजिएगा कि यदि आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ से आप लोग कर ले जाओ कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। दोनों पहला क्वेश्चन आपका होने वाला है अनुवांशिक रोग क्या है, डाउन सिंड्रोम, या फिर आप बोल सकते हो मंगोली जड़ता वाले व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, इससे क्या लक्षण होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें होता है कि अपूर्ण प्रभाविता पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन आपका होता है अनुवांशिक रोग क्या है और दूसरा आपका इसमें होता है अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए। तो इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, यदि आपके पास ज्यादा समय नहीं फिर भी आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा इसको, ताकि ये चीज आपको यहाँ पर याद हो जाए कि यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। और एक दो बार आप लोग देख लोगे इसे ना तो आपको ये याद हो जाएगा, तो आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छी तरह से कर पाओगे। तो इसीलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर हम इसका उत्तर देखना शुरू कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलो हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आपका था कि अनुवांशिक रोग क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे अनुवांशिक रोग आखिर क्या होता है, और फिर हम लोग यहाँ पर डाउन सिंड्रोम के बारे में समझेंगे, जिसे हम लोग मंगोली जड़ता भी कहते हैं। और फिर मंगोली जड़ता या फिर बोल सकते हो डाउन सिंड्रोम के लक्षण क्या होते हैं उसको भी हम लोग समझेंगे। अब ये डाउन सिंड्रोम या फिर मंगोली जड़ता जो आपका रोग होता है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अलग से भी ये पूछा जा सकता है कि डाउन सिंड्रोम के बारे में जानकारी दीजिए 2 नंबर या 1 नंबर में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार से भी पूरा क्वेश्चन आ सकता है कि अनुवांशिक रोग क्या है, डाउन सिंड्रोम के बारे में समझाइए और साथ ही में उसके लक्षण को लिखिए। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में बन सकता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अनुवांशिक रोग क्या है। तो आप बताओगे कि वह रोग जिनका वहन जीन्स या फिर गुणसूत्र द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण होता है, अनुवांशिक रोग कहलाते हैं। क्या होता है कि वह रोग जिनका वहन जीन्स या फिर आप बोल सकते हो गुणसूत्र द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण होता है, आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। उदाहरण में आप बता सकते हो डाउन सिंड्रोम और वर्णांतता आपके आनुवांशिक रोग के उदाहरण हैं। अब हम लोग यहाँ पर डाउन सिंड्रोम के बारे में जानकारी देनी, वर्णांतता भी आपका इंपॉर्टेंट है और इसे भी मैंने आपको करवाया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी, लिंक पर आपको जाओगे तो एक महा मैराथन वीडियो है। इसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका एक मान लीजिए कि रिवीजन के रूप में मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। तो आइए हम समझते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। तो डाउन सिंड्रोम में आप बताओगे कि जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाता है तो इसे हम लोग डाउन सिंड्रोम या फिर एकाधिक सूत्रता बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग मंगोली जड़ता भी बोलते हैं। यानी कहना मतलब ये है कि मनुष्य में आपके 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि प्रत्येक जोड़ी में दो दो आपके होते हैं, लेकिन जब यहाँ पर 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होता है इसमें 2 के बजाय 3 हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये रोग हो जाता है। और ये रोग आपका कहलाता है डाउन सिंड्रोम या फिर एकाधिक सूत्रता। ठीक है, इसे हम लोग मंगोली जड़ता भी कहते हैं और इसमें 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार से आपको समझ जाना है, क्योंकि जो मनुष्य होता है, नॉर्मल मनुष्य होता है, उसमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं तब वो स्वस्थ होता है। लेकिन ये आपका क्या होता है, इसमें 47 पाया जाता है, यानी कि 46 से एक ज्यादा होता है। तो इसीलिए ये आपके लिए हानिकारक हो जाता है और अन्य इस प्रकार का रोग बन जाता है। तो आइए अब हम समझ लेते हैं कि डाउन सिंड्रोम जिस भी व्यक्ति को हो जाता है उसमें कौन सा लक्षण दिखाई देता है। तो लक्षण में आप लोग बताओगे कि इनकी गर्दन मोटी हो जाती है, त्वचा जो होती है खुरदरी हो जाती है, जीभ भी मोटी हो जाती है और तथा इनकी 16 से 17 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं कि इनकी गर्दन मोटी होगी, त्वचा खुरदरी होगी, जीभ भी मोटी होगी और साथ ही में 16 से 17 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये आपका डाउन सिंड्रोम के लक्षण होते हैं। और डाउन सिंड्रोम के बारे में भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और अनुवांशिक रोग के बारे में समझा दिया है। तो ये पहला क्वेश्चन था, पूर्ण से कंप्लीट हो गया है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया अपूर्ण प्रभाविता पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। 2012 से 20 तक 2 बार मतलब कि कई बार पूछा गया है, 6-7 बार। तो आपको पता होना चाहिए कि अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, तो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में आ सकता है। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताओगे कि अपूर्ण प्रभाविता की खोज करी थी कार्ल कारेंस नामक वैज्ञानिक ने गुलाबास के पौधों में की थी। अब ये जो पहला लाइन मैंने आपको बताया आपका इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी में भी आ सकता है कि अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने करी थी, तो आप बता सकते हैं कार्ल कारेंस ने करी थी। आगे बताओगे आप लोग कि जब दो अलग अलग उपलक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में ना तो प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं और ना ही अप्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। यानी कि जब हम लोग दो अलग अलग उपलक्षणों वाले पौधों के बीच में संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में ना ही आपका प्रभावी लक्षण दिखाई देगा और ना ही अप्रभावी लक्षण दिखाई देगा, बल्कि दोनों लक्षणों के मध्य का जो लक्षण होगा, यानी कि दोनों लक्षणों के बीच का जो लक्षण होगा वो दिखाई देगा। जैसे कि एग्जाम्पल में आप समझ सकते हो कि लाल पुष्प और सफेद पुष्प यहाँ पर है, तो लाल पुष्प है तो ये आपका प्रभावी लक्षण है, तो इसे हम लोग कैपिटल आर से दर्शा रहे हैं।
और सफ़ेद पुष्प है तो ये आपका अप्रभावी लक्षण है, तो इसे हम लोग स्मॉल आर से दर्शा रहे हैं। तो यहाँ से आपका युग्मक आया कैपिटल आर और यहाँ से आपका आया स्मॉल आर, और यहाँ से आपका हो गया जब ये दोनों मिले तो आपका यहाँ पर संतान जो हुआ आपका हुआ कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि 100% गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए, ना ही लाल प्राप्त हुआ और ना ही सफ़ेद प्राप्त हुआ, यानी कि ना ही प्रभावी लक्षण दिखाई दिया और ना ही अप्रभावी लक्षण दिखाई दिया, यानी कि दोनों के बीच का लक्षण दिखाई दिया और 100% गुलाबी पुष्प प्राप्त हो गए। ठीक है, तो ये आपका होता है अपूर्ण प्रभाविता। आगे आप इसमें बता सकते हैं जब इसका हम लोग स्वासंकरण कराएंगे, यानी कि जो गुलाबी पुष्प है इसका जब हम लोग स्वासंकरण कराएंगे तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दे सकते हो इस प्रकार से कि क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर युग्मक आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर वाला आएगा आपका कैपिटल आर स्मॉल आर। इस प्रकार से पुनः चौखाना आप लोग बनाओगे तो ऊपर आप लोग ये चीज उठा करके आप लोग यहाँ लिख दोगे कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये चीज उठा करके आप लोग यहाँ लिख दोगे और इस प्रकार चौखाना बनाओगे तो आप देखोगे यहाँ पर कि F1 पीढ़ी में क्या होगा कि जो आपका कैपिटल आर मिलेगा तो क्या हो जाएगा कैपिटल आर, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका लाल पुष्प हो जाएगा, और फिर जब आपका कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ मिलेगा तो आपका हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि आपका हो जाएगा आप कह सकते हैं कि गुलाबी पुष्प, और जो आपका स्मॉल आर कैपिटल आर से मिलेगा तो आपका हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पर गुलाबी पुष्प। ठीक है, और फिर जब आपका यहाँ पर स्मॉल आर और स्मॉल आर मिलेगा यहाँ पर इस प्रकार से तो ये आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर बोल सकते हो आप लोग सफ़ेद पुष्प। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे तो यहाँ पर आपका एक गुलाबी पुष्प हो रहा है, नहीं आपके दो गुलाबी पुष्प हो रहे हैं, एक आपका लाल पुष्प हो रहा है और एक आपका सफ़ेद पुष्प हो रहा है। तो इसका जो अनुपात होगा फिनोटाइप अनुपात होगा 1:2:1, और जीनोटाइप भी अनुपात इसका 1:2:1। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। तो अपूर्ण प्रभाविता भी आपका कंप्लीट हो गया है, और यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।